नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो आज सबसे पहले प्रदेश की आंगनवाड़ियों को गोद लेने के लिए शुरू किए गए अभियान आओ एक आंगनवाड़ी केंद्र गोद लें की हकीकत को जानेंगे। उसके बाद छानबीन करेंगे पावर मैनेजमेंट कंपनी के फिर उसी प्रभार को वसूलने की तैयारी वाली खबर की, जिसे विद्युत नियामक आयोग खत्म कर चुका। इसके बाद शराब दुकानों की रिलोकेट करने वाली खबर की खोजबीन होगी और अंत में खास सेगमेंट चलते चलते में मैं आपको ब्यूरोक्रेट्स का रोचक किस्सा बताऊंगा। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। प्रदेश की 97,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र अब केवल सरकारी खर्चे पर ही संचालित नहीं होंगी, बल्कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, कमिश्नर और आईजी के अलावा विधायक, सांसद तथा मंत्रियों की भी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर आओ एक आंगनवाड़ी केंद्र गोद लें अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में अफसरों और जनप्रतिनिधियों के अलावा समाज के प्रमुख लोग भी आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद ले सकेंगे। इस अभियान में अभी तक 60,000 आंगनवाड़ी केंद्र गोद लिए जा चुके हैं। आगर मालवा जैसे छोटे जिले में लोगों ने एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने में दिलचस्पी दिखाई है। मुख्यमंत्री स्वयं भोपाल और सीहोर जिले में एक एक आंगनवाड़ी केंद्र गोद लेंगे। प्रदेश के 4 जिले नीमच, रीवा, भिंड और अनूपपुर ऐसे हैं जहां एक भी आंगनवाड़ी केंद्रों को किसी ने गोद नहीं लिया, जबकि जबलपुर, सतना, अशोकनगर और खरगोन जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने में काफी कम लोग सामने आए हैं। इधर प्रदेश के 3 जिले ऐसे भी हैं जहां सबसे ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने में लोगों की रुचि देखी गई, जिसमें सिवनी, बालाघाट और खंडवा जिले शामिल हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए यह कोई पहली बार अभियान शुरू नहीं किया गया है। इसके पहले भी ऐसे अभियान चले हैं। कलेक्टर रहते तो आंगनवाड़ी केंद्र गोद ले लिए जाते थे, लेकिन कलेक्टर के जिले से हटने के बाद गोद लिए गए केंद्रों को भुला दिया जाता था। यही हाल अन्य अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों का भी है। विभाग के पास इस तरह के पिछले अभियानों के तथ्यात्मक आंकड़े भी नहीं है। अब फिर गोद लेने का अभियान प्रारंभ हुआ है। हालांकि इस बार बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। करीब 60,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को अभी तक गोद लेने के लिए लोग आगे आए हैं। दरअसल इस अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य कुपोषण को खत्म करना है। सिंगरौली में 98.59, सीधी में 96.85, टीकमगढ़ में 93.28%, धार में 91.17, नरसिंहपुर में 90.53, बुरहानपुर में 89.82% आंगनवाड़ी केंद्र गोद लिए जा चुके हैं। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। रंजन जी, आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को किस तरह देखते हैं आप? उमेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है जी। और देखा जाए तो देखिए 1975 में जी आंगनबाड़ी पे काम शुरू हुआ जी। तो देखा जाए तो 5 दशक हो जाएंगे कुछ सालों में। और उसका जो पर्पज है जी, सबको पता ही, आपको भी पता ही है कि जो कुपोषण की समस्या है जी हाँ, उसको दूर करने के लिए आंगनबाड़ी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है जी। लेकिन सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स हो अपनी जगह है जी हाँ, अभी भी कुपोषण मौजूद है देश में, ना केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। तो जो भी इफेक्टिव रोल होना चाहिए आंगनबाड़ी का जी, तो जो परिलक्षित जो एक गोल है अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। गोद लेने से फायदा यह होगा कि पर्सनल अटेंशन। देखिए, समाज में 2 तरह के लोग हैं, बहुत ही बेसिक नॉलेज है। एक सक्षम लोग हैं, दूसरे सक्षम नहीं है जी। और जाहिर कुपोषण की समस्या उन्हीं लोगों के पास है, उनको लोग घर में है जहाँ पे जो सक्षम नहीं है। तो ये प्रयास इस बात का है कि जो सक्षम लोग हैं, जो एक गोद ले सकते हैं,
वो अपना अटेंशन पे कर सकते हैं। और इससे जो उसका बुनियादी एक ढांचा है आंगनवाड़ी का, नंबर 1 जी, और नंबर 2 जिसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है, उसको पूरा करने में ये जो सक्षम लोग हैं उनकी मदद से उन उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। जी, जी, तो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सरकार का, लेकिन इसमें सफलता तभी मिलेगी जब मन तन और धन से जुड़ेंगे लोग उसमें। जी, केवल आपने किसी ने गोद ले लिया और दिखाने के लिए कि ठीक है कि हमने गोद ले लिया है और हम कुछ नहीं करने बाद में, तो उसका पर्पज नहीं कर होगा। तो होगा होना ही चाहिए कि जो गोद ले फिर उसको लगातार समय भी दे उसको, और जो हाँ लोकल लेवल प्रॉब्लम है उसको दूर करें और पोषण की व्यवस्था को वहाँ पे देखें, तब तो ठीक रहेगा। जी। रंजन जी, पहले भी ऐसे अभियान चले हैं, हालांकि इसने व्यापक पैमाने पे नहीं चला है जितना व्यापक पे अभी चलाया जा रहा है, लेकिन जिले स्तर पे सरकार के द्वारा कई बार चलाए गए हैं। और आमतौर से कलेक्टर गोद लिया करते थे कोई किसी विशेष आंगनवाड़ी केंद्रों को, और वो उनके नाम रहती थी कि उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन देखने में ये आया कि जब कलेक्टर का तबादला हो जाता उसके बाद उसकी कोई देख रेख नहीं, शुरुआत परख होती है, देखभाल होती है, वहां पे भी जो कोई दिक्कतें हैं उनको दूर की जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात वाली कहावत आ जाती है। तो इस अभियान में भी तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि शुरुआत में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और फिर धीरे 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 सब वही जिस तरह से चल रही है वैसी चलती रहेंगी? क्या कहेंगे? डर तो वाकई आपने जो बात कही है जी, पहले भी ऐसे अभियान आते रहे हैं, उनका हाथ हमने देखा है जी, और देखते कलेक्टर हो, कलेक्टर सिस्टम का पार्ट है। एक कलेक्टर से हर चीज एक्सपेक्ट करना, हर चीज हो जाएगा और संभव नहीं है, इतने ज्यादा विषय कलेक्टर के पास रहते हैं जी, इससे डिपार्टमेंट का रोल हमको लगता है ज्यादा है। जो WCD डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास, उसका रोल ज्यादा है। और साथ में जो भी एक ऐसे ऑफिसर से जिनका पूरा सिस्टम है जी, वो जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तो दूसरे अगर गोद लेते रहेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। जी, जो आपकी बात बिल्कुल सही है, जो कलेक्टर को ऊपर हम छोड़ देंगे, कलेक्टर का तबादला होगा तो फिर कुछ वैक्यूम आएगा, जी, नया कलेक्टर आएगा, फिर अपना नए कलेक्टर चार्ज लेंगे, मीटिंग करेंगे, तब तक को काफी समय निकल चुका होगा। तो एक नियम, एक अनवरत प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर हम किसी के गोद देंगे, मान लीजिए हम गोद की बात कर रहे हैं, जी, कोई गोद लेगा तो कलेक्टर रहे या ना रहे, उनका तबादला हो ना हो, एक ऐसा समूह वहाँ पे विकसित हो जाएगा जी, जो लगातार आंगनबाड़ी को अपना ध्यान में रखेगा। उसको गोद ले रहे हैं तो उस पर ध्यान कर, गोद का मतलब यही होता है कि उस पर पूरा ध्यान दें। तो जाहिर है एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है जो कलेक्टर पे डिपेंड ना करे, एक पैरेलल सिस्टम हो। और एक कुछ समय पहले मुझे ये भी याद आ रहा है कि एक व्यवस्था गांव में ये भी हुई थी जी, कि जो भी एक, हमें नाम में भूल रहा हूँ, एक बगिया का नाम दिया गया था ऊपर का, इसमें था कि जो भी सक्षम लोग हैं, गांव के लोग हैं, जी, वो अपने घर से दाल है, सब्जी है, वो आंगनबाड़ी में दें वहाँ पे। क्योंकि आजकल गांव में तो अच्छी बात, अपने पास खेत है, जमीन है, जी, तो लोग सब्जी भी उगा लेते हैं और खेत जो वहाँ पे धान और सब उसी होता ही रहता है, जो फल अन्न की बात होती है। तो उन्हें था प्रयास कि उनको एक जोड़ने की बात थी कि जो एक अक्षम वर्ग है, जो सक्षम नहीं है, जी, जो अपने केयर नहीं कर पा रहा है कि इनकम को वजह से, तो जो सक्षम उनके पास जाए और उनको अपनी जो उनके पास ज्यादा चीजें हैं, चाहे दाल हो, चावल हो, गेहूं हो और साथ में सब्जी हो, जो कुपोषण को दूर करे, ऐसी चीजों को आंगनबाड़ी में। लेकिन आपने देखा कि उसका भी कोई फल देखने में आया नहीं। अगर मैं उसको ऑडिट, पता नहीं सरकार ने किया नहीं किया जाएगा, मुझे उसका रिजल्ट दिखता नहीं है। तो बिल्कुल हमने सही कहा, कलेक्टर के जाने से फिर वैक्यूम आता है, फिर चीजें भुला दी जाती हैं। तो एक सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है जिस समाज के लोग रहें, न केवल सरकारी, गैर सरकारी लोग भी हैं, समाज के आसपास के लोग रहें और उनकी जरूरतों को देखते रहे आंगनबाड़ी का। तो हमको लगता है कि बहुत सफल अभियान होगा अगर सब लोग मन से करेंगे तो। जी रंजन जी, ये तो रही आंगनवाड़ी केंद्रों की गोद लेने की बात। इसी तरह का एक जो गोद लेने वाली योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श ग्राम योजना बनाई थी, जिसको सांसदों को गोद लेने के लिए कहा गया था कि कोई भी एक उनके क्षेत्र का गांव वो गोद लें और उसको आदर्श गांव की तरह विकसित करें। तो उसके भी शुरुआती दौर में तो सबने रुचि दिखाई,
सभी सांसदों ने, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, सभी ने गोद लिया। लेकिन धीरे धीरे हाल ये हो गए हैं कि मध्य प्रदेश में जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, उनमें से केवल एक दिग्विजय सिंह जो हैं राज्यसभा के सांसद, उन्होंने एक गांव को इस सत्र में गोद लिया, उसके अलावा किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो कहीं ऐसे ही हाल आंगनवाड़ी, क्योंकि कोई भी अभियान जब चलता है तो शुरुआत में तो बहुत ज्यादा जोर शोर से बातें की जाती है, लेकिन फिर वही हाल हो जाते हैं। तो जैसे आदर्श ग्राम की देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, उसका दो पक्ष है उमेश जी। पहली बात तो है कि जो सांसद हैं जी, जब भी गांव को गोद में लेते हैं, फिर तो हर साल बदलता रहता है कि गांव बढ़ता रहता है। जी हाँ, उसमें उनके सामने एक जो मतलब ऐसी समस्या सामने आई है जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ताकि उसमें जो भी है अलग बात है। जी जी, उनका बोलना है कि जब एक गांव पे ध्यान देना शुरू करते हैं, उनको तो चुनाव में 5 साल बाद जाना रहता है, सारे गांव को फेस करना है अपने क्षेत्र में। अगर किसी गांव में ज्यादा ध्यान देंगे तो दूसरे गांव के लोग नाराज, वो प्रभावित होते हैं। एक पक्ष है। लेकिन उसके बाद भी मैं मानता हूँ कि अगर कोई सांसद या विधायक भी, मैं मानता हूँ जी, किसी गांव गोद लेता है और उसको जो रोल मॉडल डेवलप करता है, जी हाँ, तो वह गांव या वह गांव जो है, चाहे सांसद द्वारा हो या विधायक द्वारा, गैर विधायक द्वारा या गैर सांसद द्वारा, वो पूरे क्षेत्र के लिए एक रोल मॉडल काम करता है। उससे जो, जैसे चित्रकूट का मैं एग्जाम्पल दूं आपको, नानाजी देशमुख ने बड़ा एक अच्छा वहाँ पे एक सामाजिक एक वातावरण वहाँ बनाया है। वहाँ पे एक ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, ठीक है, वो जो उनकी इच्छा रही होगी, जो उनका एक बड़ा एम रहा होगा, वहाँ तक भले वो चीज ना पहुँच पाई हो, लेकिन ये तो है एक चीज वहाँ पे मौजूद है और उससे लोग इंस्पायर होते हैं। तो अगर यह एक बाध्यता है या कहें कि एक हाइडल है कि सांसद समझते वही गांव में जाएंगे, दूसरे गांव के, ऐसा नहीं है। ऐसा भी आप एक गांव की बात 10 गांव लीजिए, 40 गांव के लिए किसने रोका आपको? एक गांव तो मिनिमम है। अगर आप में ललक है काम करने का तो आप और गांव बढ़ा लीजिए। रंजन जी ऐसे ही ये जो मुख्य, आपको याद होगा कि जब ये बाबूलाल गौर मंत्री थे, तब उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उस समय आदर्श सड़क के लिए भी ऐसे ही प्रावधान किया था कि हर शहर में एक आदर्श सड़क बनाई जाएगी। राजधानी के भी ये हाल है आदर्श सड़क के कि वो उसमें खर्च करके बना तो दी गई, लेकिन उसकी देखभाल नहीं हुई। तो आज वो जो आदर्श सड़क है वो गड्ढों वाली सड़क के नाम से जानी जाती है। ठीक बात है। देखिए, आदर्श जो बाबूलाल गौर थे जी, उनकी एक और योजना थी आदर्श ग्राम की। जी हाँ, बिल्कुल था कि हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ, मैं क्राइटेरिया भूल रहा हूँ, उसके एक आदर्श, मैं तो गाँव मैंने विजिट भी किया था जी, जब भी वर्तमान सीएम है उनके पास जो गाँव है, मैं विजिट किया था तो मैं देखा तो वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी वहाँ पे है, वहाँ पे स्कूल भी है। तो एक प्रकल्पनाएं थी कि एक जगह पे सारी चीज उपस्थित हो।